हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि प्रतिदिन हम राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे थे जो कि आपके अभी हाल ही एग्जाम में आए। लेकिन खासकर सभी विद्यार्थियों की विशेष मांग रही है कि सर, जिस प्रकार आप पहले जीके के जो कैप्सूल लेकर आते थे, जो टू द पॉइंट हुआ करते थे, कुछ ऐसे ही सेशन और लेके आइए। तो आज इसी सेशन के अंदर हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख संस्थाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान में प्रमुख संस्थाएं। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कई बार जो है वह एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। राजस्थान में प्रमुख संस्थाएं, और यहाँ पर मैं उन्हीं संस्थाओं के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें लगभग विद्यार्थियों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान में प्रमुख संस्थाएं। प्रमुख संस्थाओं में जो जो संस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं उसमें देखिए, नंबर 1 सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं आपके साथ, वो है राजशिको। एक तो ये पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे आपके सामने रिको, एक है आपके सामने RFC, 3 नंबर ये है। नंबर 4 जो है वो रहेगी आपके सामने रुडा। नंबर 5 जो है वो है आपके सामने रेडा। ये रुडा है और ये रेडा है। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर 6 जो संस्था हम पढ़ेंगे वो है आपके RTDC। नंबर 7 जो संस्था रहेगी वो रहेगी आपके RSRTC। नंबर 8 जो संस्था है वो है आपके RSMML। नंबर जो 9 संस्था है वो है आपके RCDF। तो आप सभी की सभी जो संस्थाएं हैं आप पढ़ते हैं। भाई राशि को आप पढ़ते हैं, रिक को आप पढ़ते हैं, RFC आपने नाम पढ़ रखा है, रूडा पढ़ रखा है, आपने रेडा पढ़ रखा है, आपने RTDC पढ़ रखा है, आपने RSRTC पढ़ रखा है, आपने RSMML पढ़ रखा है और आपने RCDF भी पढ़ रखा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी संस्थाओं के एक तो पूरे नाम आते हैं एग्जाम में, एक इन सभी संस्थाओं की स्थापना कब हुई ये आता है, और एक आता है इन सभी संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पर है। और लगभग विद्यार्थी जो है वो इनमें थोड़ा सा सन को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज का ये हमारा कैप्सूल ये जो रहेगा ये रहेगा राजस्थान की इन सभी प्रमुख संस्थाओं में। ठीक है, लीजिए सबसे पहले है आपके सामने राजसिको। क्या नाम है? राजसिको। देखिए इसका जो पूरा नाम है राजसिको का वो है आपके क्या, तो आप कहेंगे सर राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इस प्रकार से नाम पूछ लेता है, और या फिर क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है वो पूछ लेता है राजस्थान लघु उद्योग निगम का गठन कब हुआ, और हम केवल पढ़ते रहते हैं राशि को राशि को। तो पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें। राशि को यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, इस संस्था की जो स्थापना है वो आपके कब हुई है, तो आप कहेंगे सर वो हुई है 3 जून 1961। याद रखेंगे। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है आपके, तो याद रखिएगा जयपुर।
प्रमुख रूप से राज सिक्कों से रिलेटेड एक बार जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि राजस्थान में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। एक तो ये क्वेश्चन आया था राज सिक्कों, एक ये आया था कि राजस्थान में हस्तकला के तहत बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने का कार्य जो है वो कौन सी संस्था करती है। तो याद रखिएगा राज सिक्कों। ये क्वेश्चन आता है कई बार, याद रखें आप। थ्योरेटिकल हस्तशिल्प या जिसे आप क्या कहते हैं हस्तकला, इसको बढ़ावा देने का कार्य भी याद रखिएगा राज सिक्कों का ही है। इसके तहत निर्मित बनने वाली जो वस्तुएं हैं याद रखिएगा राज सिक्कों द्वारा। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके किससे, राज सिक्कों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके रिको से संबंधित। रिको क्या कह रहा है देखिए, रिको ये तो हो गया आपके कौन सा राज सिक्कों और ये है आपके रिको। अच्छा, रिको का पूरा नाम क्या है तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास वे विनियोग निगम। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, इसका क्या है पूरा नाम। क्वेश्चन आता है रिको की स्थापना। अब यहाँ रिको की स्थापना से संबंधित दो बिंदु हो जाते हैं जो कई बार आपको कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि रिको की जो स्थापना है वो आप पढ़ते हैं कि सर 1969 में, लेकिन याद रखिएगा इस समय रिको एक उद्योग से संबंधित स्वतंत्र संस्था नहीं थी, इसके साथ में खनिज संस्था और शामिल थी। इसीलिए पूछा जाए कि रिको की स्थापना स्वतंत्र रूप से कब हुई है तो फिर याद रखिएगा वो स्थापना हुई है 1980 में। अब आप कहेंगे सर आपने तो दोनों ही बातें लिखा दी कि रिको की स्थापना 1969 भी है और 1980 भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिको का गठन कब हुआ है या रिको की स्थापना कब हुई है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा। लेकिन आपके मन की बात कि सर दोनों आ जाएंगे तो दोनों यदि आ जाएं तो फिर आपको करना है 1969। ठीक है, रिको की स्थापना। अच्छा, रिको का हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप कहेंगे सर रिको का हेडक्वार्टर भी आपके कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर। और महत्वपूर्ण बात, रिको उद्योग की दृष्टि से वित्तीय सहायता हेतु शीर्ष संस्था है, याद रखिएगा कौन सी, रिको। ठीक है, अगली बात करते हैं आरएफसी। आरएफसी का मतलब है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि राज्य वित्त निगम, या फिर आप इसे कह सकते हैं राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, राज्य वित्त निगम। और ये जो आरएफसी है इसकी जो स्थापना है यानी कि राज्य वित्त निगम की जो स्थापना है वो कब हुई है आपके तो याद रखिएगा 1955। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। कहां पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, अगली बात है रूडा। ये काफी बार एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। रूडा एक बार तो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम रहा होगा, उसमें पूरा नाम पूछा। रूडा से तात्पर्य है ऐसे कि रूडा से तात्पर्य है, इसका पूरा नाम पूछ लिया गया रूडा का। तो याद रखिएगा रूडा का पूरा नाम है ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण, ये पूरा नाम है, ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण। दूसरा क्वेश्चन, रूडा की स्थापना कब हुई है, याद रखिएगा रूडा की जो स्थापना है वो हुई है 1995 के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर। एक बार क्वेश्चन ये आया कि निम्न में से वह संस्था
जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि विकास को बढ़ावा देती है वो कौन सी है? रूडा। एक बार ये पूछ लिया कि रूडा का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा रूडा का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि यानी कृषि के अलावा उद्योग स्थापित करना। याद रखिएगा, ग्रामीण गैर कृषि विकास, कृषि के अलावा विकास करना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वो कौन सा कार्य कौन सी संस्था द्वारा? याद रखिएगा वो है रूडा द्वारा। ठीक है, ये रूडा है। अगला शब्द रेडा है। रेडा का मतलब है आपके सामने राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। याद रखिएगा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी कौन सी है? याद रखिएगा रेडा। और रेडा की जो स्थापना है वो हुई है आपके कब? तो याद रखिए ये तो रूडा 1995 है और ये जो रेडा है ये याद रखिएगा 1985 है, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपके जयपुर। याद रखिएगा। 5 क्लियर हुए? राजसिको, रिको, आरएफसी, रूडा और रेडा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। रूडा 1995 है, रेडा 1985 है। ठीक है, अगली संस्था है आरटीडीसी। कौन सी संस्था है? वो है आपके आरटीडीसी, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और ये जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, आरटीडीसी की जो स्थापना है ये हुई है आपके कब? तो याद रखिएगा 1978। इसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है, सुनिए क्या। देखिए आरटीडीसी की जो स्थापना है वो तो हुई है 1978 में, लेकिन आरटीडीसी ने अपना जो कार्य शुरू किया था ना वो किया था आपके 1 अप्रैल 1979। इसीलिए क्या है, कई बार एग्जामिनर जो है वो पूछता है आरटीडीसी की स्थापना कब हुई है, तो 1978 ऑप्शन में ना आकर के आ जाता है 1979। तो पहली बात तो बिल्कुल रिको की तरह है, इन दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा, लेकिन आपके मन की बात दोनों आएंगे तो 78 करना है। ठीक है, और आरटीडीसी का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो भी आपके कहां पर है? जयपुर। याद रखेंगे। तो आरटीडीसी से भी रिलेटेड कई बार जो एग्जामिनर है वो आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई। तो आरटीडीसी की स्थापना की सन और रिको की जो स्थापना हुई है इसमें आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली संस्था आपके सामने जो आ रही है वो है आरएसआरटीसी। आरएसआरटीसी बसों में आप सफर करते होंगे तो आपको पता है कि यह है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। और ये जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, यानी कि जो आरटीडीसी है, सॉरी आरएसआरटीसी, आरटीडीसी तो ये हो गई, ये है आरएसआरटीसी, यानी कि राजस्थान राज्य जो पथ परिवहन निगम है आरएसआरटीसी, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1 अक्टूबर 1964। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर में। तो आरएसआरटीसी की स्थापना यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो गठन है वो कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1964, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जयपुर में। अच्छा एक चीज आपने नोट की, चाहे आरएसआरटीसी हो, आरटीडीसी हो, या फिर रेडा हो, रूडा हो, आरएफसी हो, रिको हो, और आपके सामने क्या हो? राशिको, इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो अभी तक कहाँ है? जयपुर ही है। अगली जो संस्था है
वो है आपके सामने, लीजिए, RSMML। RSMML यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, यानी कि राजस्थान राज्य खानवे खानवे खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खानवे खनिज लिमिटेड, RSMML। इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1974 के अंदर। कब हुई है? 1974। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा कहाँ पर है? उदयपुर। मतलब हम जितनी भी संस्थाएं पढ़ रहे हैं आपके सामने, उनमें से एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर है, बाकी सब जो संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर जयपुर ही है। RSMML, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई है, हेडक्वार्टर उदयपुर। इसका जो उद्देश्य है वो है, एक तो देखो, खानों का आवंटन करना, पूछ लिया जाता है। एक तो इसका कार्य है खानों का आवंटन करना, और एक खनिजों का सर्वेक्षण करना। खनिजों का सर्वेक्षण याद रखेंगे, ठीक है। तो ये संस्था है आपके RSMML। अगली संस्था है आपके सामने, वो है आपके RCDF। डेयरी व पशुपालन जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक में से सबसे शानदार क्वेश्चन यदि कोई बनता है तो इसी संस्था का बनता है, RCDF। याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी है? RCDF। इसका पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। तो कई बार तो क्या होता है कि भाई RCDF ऐसे दे देता है, या फिर कई बार नाम ही देता है कि राजस्थान सहकारी जो डेयरी फेडरेशन है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1977 में, 1977 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो ये आपके सामने प्रमुख रूप से 9 संस्था। एक क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, वरना आप कहेंगे सर हमारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर काजरी की स्थापना कब हुई है ये बताना है। काजरी की स्थापना, इसका जो पूरा नाम है वो मैं बता देता हूं आपको। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। और कहाँ पर है ये संस्था? तो याद रखिएगा, ये संस्था है आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है। आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। तो ये थी हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख टॉप 10 संस्थाएं, जहां से मैंने केवल उन्हीं संस्थाओं को शामिल किया है जहां से आपको एग्जामिनर जो है वो वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन पूछ रखे। पुराने पेपरों के अंदर आपको राशि को मिलेगी, रिक को मिलेगी, RFC मिलेगी, रूडा मिलेगी, रेडा मिलेगी, RTDC मिलेगी, RSRTC, RSMML, RCDF और काजरी सहित। काजरी की स्थापना कब हुई यह आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना तो तय है किसी प्रकार से, ठीक है। ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी टॉप 10 जो संस्थाएं हैं इसके बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार अपने आप को अपडेट करते हुए लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।